हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th की वॉइस को पढ़ेंगे और हम लोग यहां पे सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था और उसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई थी। आज हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और इम्परेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल होंगे उनको लेकर के हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक रूल्स है उसको सीखेंगे, यानी जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस में अगर आपकी एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके कुछ रूल हमको लिखना होगा और इसके कुछ रूल्स हैं। अर्थात हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस अगर इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला रूल आपका है कि हम लोग लेट के प्रयोग से बना सकते हैं। लेट प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंस का, उसको लिखेंगे, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग करने के बाद उसके बाद हम लोगों को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा हम लोग एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हमारी मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोगों को बचे हुए शब्दों को लिख देते हैं, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अदर वर्ड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड। अगर हमारे पास अदर वर्ड्स होंगे तो लिखेंगे, अगर नहीं होंगे तो हमको नहीं लिखना होता है। अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख करके वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। और इसका जो दूसरा रूल है वो इस प्रकार का है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, शुड लिखते हैं, और शुड के बाद हमको बी लिखना होता है, और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद में हम लोग अदर वर्ड अगर हमारे पास है तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो हम लोग उसके बाद अदर वर्ड्स अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले करके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए, हम लोगों का पहला एग्जाम्पल हमारा है पिक पिक दिस पिक्चर। तो पहला सेंटेंस हमारा है पिक दिस पिक्चर और ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग इसको
पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारा ऑब्जेक्ट है दिस पिक्चर। तो हम लोग यहाँ पे दोनों रूल्स का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले रूल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रूल में हमारा क्या था, लेट था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। ये लेट हो गया, और लेट के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस पिक्चर। तो हम लोग दिस पिक्चर लिखेंगे। दिस पिक्चर लिख दिया, और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको क्या लिखना है, बी लिखना है। बी लिख देंगे, और बी के बाद हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और मेन वर्ब हमारी क्या है, पिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिक्ड लिख देंगे। इसकी थर्ड फॉर्म पिक की पिक्ड हो जाएगी। और हमारे पास और कोई वर्ड्स बचे नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। अब हम लोग इसी सेंटेंस को दूसरे रूल्स की सहायता से हल करेंगे। तो चलिए, दूसरा रूल्स हमारा था, उसमें हम लोग क्या लिखते थे, सीधे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते थे। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लेट का प्रयोग ना करके दूसरे विषय बना सकते हैं, यानी सीधे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस पिक्चर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिस पिक्चर को लिखेंगे। ये देखिए, दिस पिक्चर हो गया, और उसके बाद हमको क्या लिखना है, शुड लिखना है। तो हम लोग शुड लिखेंगे। शुड लिख दिया हम लोगों ने, और उसके बाद हमको बी का प्रयोग करना है। तो हम लोग बी लिखेंगे, यानी दिस पिक्चर शुड बी। और अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और हम लोगों ने पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी थी वही यहाँ पे भी लिखेंगे। पिक का पिक्ड होता है, तो हम लोग पिक का यहाँ पे पिक्ड लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों रूल्स का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है हैंग दिस पिक्चर, हैंग दिस पिक्चर ऑन दिस वॉल। ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दो रूल्स का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो आप दोनों रूल्स का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा रूल था उसमें लेट से स्टार्ट करते थे, तो लेट से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। तो ये हमारा लेट हो गया, और लेट के बाद हमको क्या ढूंढना होता है, लेट के बाद हमको ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, दिस पिक्चर भी है और दिस वॉल भी है। तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग दिस पिक्चर को ले लेते हैं। तो हैंग दिस पिक्चर लिखा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस पिक्चर को लिखेंगे इसके बाद। तो हैंग दिस पिक्चर, हैंग दिस पिक्चर हो गया। अब उसके बाद में हमको क्या लिखना है, बी लिखना है। तो बी लिखेंगे, और उसके बाद में हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब हमारी आगे है हैंग, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। तो ये है हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा, हैंग्ड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऑन दिस वॉल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन और दिस वॉल। आप लोग दिस वॉल को दिस पिक्चर की जगह पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिस पिक्चर और दिस वॉल दोनों ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे सेंटेंस को, जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था, उसको हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अब हम लोग एक थर्ड अर्थात तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, और उससे हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो चलिए हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है प्लीज़
प्लीज़ गिव मी समथिंग, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने अभी तक 2 रूल्स पढ़े थे उन 2 रूल्स का उपयोग यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा नया सीखना पड़ेगा। और नया रूल हमारा ये है कि अगर प्लीज़ या काइंडली शब्द आता है तो उसके जगह पे हम लोगों को लिखना पड़ता है यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखना पड़ता है? यू आर रिक्वेस्टेड। तो हम लोग प्लीज़ के लिए क्या लिखेंगे? ये बहुत सिंपल है, केवल आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हम लोग टू लगाएंगे। यानी आप लोगों को याद रखना है कि प्लीज़ या काइंडली शब्द से अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना पड़ेगा, और प्लीज़ शब्द को हटा देना होगा। और उसके बाद जितना भी कुछ लिखा होगा उसको हम लोग टू के आगे जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? अब गिव मी समथिंग टू ईट। तो हम लोग यहाँ पे गिव मी समथिंग टू ईट जो लिखा था उसको हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, समथिंग टू ईट। इस प्रकार से आप लोगों का जो थर्ड सेंटेंस था उसका पैसिव वॉइस बन गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।